guys, welcome back to my channel. So in the last video we were discussing this question. So हमारे पास हाफ रह गया था क्वेश्चन डिस्कस करना, तो उसको एक बार दोबारा स्टार्टिंग से डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या था हमारे पास, d raised to power 4 minus a raised to power 4y is equal to x raised to power 4 plus sin dx. तो फर्स्ट हमने से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकाला. कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे निकाला, ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमने रूट्स निकाले, रूट्स से फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकाला. उसके बाद हम बात कर रहे हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाला. पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला, x की पावर 4 प्लस sin dx डिवाइडेड बाय d raised to power 4 minus a raised to power 4. तो दोनों को सेपरेट आउट कर लिया. sin dx का हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था, क्या होता है कि d स्क्वायर को हम माइनस b स्क्वायर पुट कर देते हैं. तो हमें पुट करने के बाद मुझे मिल चुका है sin dx बाय b raised to power 4 minus a raised to power 4. अब बात करते हैं इसकी, x raised to power 4 डिवाइड बाय d raised to power 4 minus a raised to power 4. सो हमें पता है कि हमारा जो कांस्टेंट होता है, हमारे पास फॉर्मूले जो है जैसे 1 माइनस डी की पावर माइनस 1, 1 प्लस डी की पावर माइनस 1, तो सारे यहाँ पे कांस्टेंट जो होता है वो हमारे पास 1 होना चाहिए. तो यहाँ से हमने a की पावर 4 कॉमन निकालिया माइनस, तो ये बन जाएगा 1 माइनस डी की पावर 4 बाय a की पावर 4. फिर इसको न्यूमरेटर में लेंगे. न्यूमरेटर में लेके जाने के बाद ये चीज माइनस है, इस पूरे को आप डिराइट कर लो. तो डिराइट करने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज 1 प्लस डी स्क्वायर. तो यहाँ पे d क्या है मेरे पास, d की पावर 4 बाय a की पावर 4. तो ये एज इट इज, फिर इसका स्क्वायर अप टू सो ऑन. अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जब मैंने x की पावर 4 को इससे मल्टीप्लाई किया मतलब 8 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है. इसकी पावर 4 है तो इसका 4 टाइम तक ही डेरिवेटिव हो सकता है, तो 8 वाला डेरिवेटिव 0. सिमिलरली आगे वाले भी सारे हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे. सो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है. तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं x की पावर 4, सो x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 एज इट इज. डेरिवेटिव लेंगे जब x की पावर 4 का, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब हम किसी भी टर्म का ऐसे होती है x की पावर n, इसका डेरिवेटिव होता है n फैक्टोरियल. n इसका डेरिवेटिव ले, जितनी पावर है ना वही हमारे पास फैक्टोरियल में आ जाएगा. सो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a की पावर 4. सो ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुके हैं और कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हमें गिवन ही है, तो इन दोनों को प्लस करके हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा. कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय द लास्ट इक्वेशन. नाउ हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन दे रखा है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू e की पावर x sin 3x. तो यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन आ रहा है पिछले एक्सरसाइज का. ये वाला तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है x स्क्वायर वाला, ये वाला पिछले एक्सरसाइज का, ये पिछले एक्सरसाइज का. तो आपको यहाँ से पिछली एक्सरसाइज भी आनी चाहिए. तो देखिए यहाँ से पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन से पहले हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, जो मेरे पास आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर x प्लस साइन 3x प्लस x स्क्वायर. ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सी होती है, जो d की फॉर्म में, तो d स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0. ये मेरे पास क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है. तो इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर मींस d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा. तो इसके रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे लिखते हैं हम, कॉम्प्लेक्स रूट्स का. अगर हमारे पास रूट्स आ रहे a प्लस माइनस b आयोटा, तो e की पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट सिर्फ है, हमारे पास रियल पार्ट नहीं है, तो हम लिख सकते हैं e की पावर 0x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x. so e की पावर 0x इज 1, तो हमारे पास आ जाएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x. अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की. पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस sin 3x प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस 4. मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेपरेट आउट कर रही हूँ तीनों को, तीनों के नीचे अलग अलग लिख रही हूँ, आप एक और स्टेप में लिख लीजिएगा. अब बात करते हैं e की पावर x. तो e की पावर x में क्या पुट करते हैं, d को, e की पावर ऐसे होता है हमारे पास e की पावर x, तो हम d को पुट करते हैं a. यहाँ पे a हमारे पास 1 है, तो हम d को पुट करेंगे 1, तो d को 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा e की पावर x बाय 5. यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, d स्क्वायर को पुट करते हैं माइनस a का स्क्वायर, मतलब sin ax होता है, हम d को पुट करते हैं d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे हम d स्क्वायर को पुट करेंगे माइनस 3 स्क्वायर, से आ जाएगा sin 3x बाय माइनस 9 प्लस 4 दैट इज माइनस 5. अब बात करते हैं इसकी. तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको 1 बनाते हैं, तो यहाँ से हम 4 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर बाय 4 1 प्लस d स्क्वायर बाय 4. फिर इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, x स्क्वायर बाय 4 1 प्लस d स्क्वायर बाय 4 रेज़ टू पावर माइनस 1. अब इसको हम ओपन अप करते हैं, आ जाएगा x स्क्वायर बाय 4 1 माइनस d स्क्वायर बाय 4 प्लस d की पावर 4 बाय 16 अप टू सो ऑन. d की पावर 4 बाय 16 मैंने कैसे लिखा, इस पूरे को मैंने माना d, तो हमारे पास
फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी की पावर माइनस 1 का 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर। तो डी मेरे पास क्या है यहाँ पे डी बाय 2, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे डी सॉरी डी स्क्वायर बाय 4 है ना, डी स्क्वायर बाय 4 से आ जाएगा डी की पावर 4 बाय 16। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4, डेरिवेटिव लेंगे इसका तो आ जाएगा मेरे पास 2 बार डेरिवेटिव है तो एक बार तो 2x, दूसरी बार लेंगे तो 2 से आ जाएगा 2 बाय 4। अब आगे डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 बार ही डेरिवेटिव पॉसिबल है। तो ये मेरे पास आ चुका है। सब इन तीनों को प्लस करके लिख के पार्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास आ जाएगा e की पावर x बाय 5 माइनस sin 3x बाय 5 प्लस x स्क्वायर बाय 4 एंड माइनस 1 बाय 2। ये पार्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय पार्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस e की पावर x बाय 5 माइनस sin 3x बाय 5 प्लस x स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 बाय 2। तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए जब हम x स्क्वायर बाय 4 को अंदर मल्टीप्लाई में लेके गए तो यहाँ पे एक 4 ऑलरेडी था तो यहाँ पे 4 आएगा और ये आ जाएगा 1 बाय 8। Now let us see one more question of this exercise, that is question number 7. So statement हमें दे रखी है d square y by dx square plus 4 dy by dx plus 2y x minus sin x, मतलब x वाला तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और sin x वाला पिछले एक्सरसाइज का। तो पहले इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं d square plus 4d plus 2 into y is equal to x minus sin x। अगर आपको सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं दिख रहा तो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वीडियो देख सकते हैं इस चैप्टर की। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन से, जो d की फॉर्म है d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 2 से यहाँ से इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। इज माइनस 4 प्लस माइनस 16, डिस्क्रिमिनेंट से निकालेंगे 4 टू द 8 बाय 2, तो माइनस 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाय 2 दैट इज माइनस 2 प्लस माइनस रूट 2। इसके रूट्स अगर चेक कर लेते हैं यही आ रहे हैं यार, तो इसके रूट्स हमारे पास यही आ रहे हैं। रूट्स आ रहे हैं हमारे पास रियल, तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखेगा c1 e रेज़ टू पावर, एक बार प्लस वाला रूट लिख लेते हैं और एक बार हम माइनस वाला रूट लिख लेते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास राइट साइड से आता है, सो x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 2। सेपरेट आउट कर लेते हैं दोनों के बीच, नीचे x बाय डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 2 माइनस साइन x बाय डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 2। तो यहाँ तो हमें पता है क्या पुट करना होता है, डी स्क्वायर को पुट करते हैं माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a1 है तो यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस साइन x बाय माइनस 1 प्लस 2 4d। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन x बाय 4d प्लस 1। तो अब अगर d आ चुका तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 4d माइनस 1, क्योंकि हमें d स्क्वायर की वैल्यू पता है ना, तो आ जाएगा माइनस साइन x बाय 16d स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4d माइनस 1। तो d स्क्वायर मेरे पास क्या आ चुका माइनस 1 का स्क्वायर, से आ जाएगा माइनस 16 माइनस 1 माइनस 17, सो माइनस 7x बाय 7 माइनस 17 इंटू 4d माइनस 1, ये बन जाएगा प्लस। अब साइन x को मतलब मल्टीप्लाई में लाते हैं 4d साइन x माइनस साइन x, तो आ जाएगा 1 बाय 17, डेरिवेटिव ऑफ साइन x आ जाएगा cos x माइनस साइन x। तो साइन x वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं इस पार्ट के मुझे कांस्टेंट चाहिए 1, तो मैं 2 को कॉमन निकाल लेती हूँ, तो आ जाएगा x बाय 2 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d बाय 2। न्यूमरेटर में ले जाते हैं इसको, आ जाएगा x बाय 2 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d बाय 2 रेज़ टू पावर माइनस 1। तो एक्सपेंशन खोल देते हैं इसकी 1, इस पूरे को आप मान सकते हो d। तो एक्सपेंशन क्या होती है 1 प्लस डी की पावर माइनस 1 की 1 माइनस डी, तो 1 माइनस डी यहाँ पे मेरे पास ये है, माइनस कॉमन निकाल दो, प्लस डी स्क्वायर मतलब डी प्लस 4d बाय 2 का होल स्क्वायर अप टू सो बाय 2 तो है यहाँ पे, तो आ जाएगा x बाय 2 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 2 माइनस 2d। अब देखिए ये जो टर्म है हमारे पास इसकी पावर 1 है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉसिबल ही नहीं है, ना ही यहाँ पे इसका स्क्वायर होएगा, तो यहाँ से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉसिबल है, यहाँ से फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पॉसिबल है, तो इस टर्म का तो आ जाएगा 0। बात करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आएगा, तो आ जाएगा
x बाय 2, x अगर मल्टीप्लाई में लिख जाए तो आ जाएगा x माइनस 2dx, मतलब x माइनस डेरिवेटिव आ जाएगा इसका 2x बाय 2, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा तो आ जाएगा x माइनस 2 बाय 2। ये दोनों प्लस करके हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है। अब फाइंड आउट लिखते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास ये वाली वैल्यू है x माइनस 2 बाय 2 प्लस 1 बाय 17 4 cos x माइनस sin x, प्लस मेरे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है वो मेरे पास ये वाली वैल्यू है c1 e raised to power माइनस 2 प्लस रूट 2x प्लस c2 e raised to power माइनस 2 माइनस रूट 2x। से हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। बचे हुए क्वेश्चन जो हमने नहीं किए वो मैं आपके सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगी पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तो आप वहां से देख सकते हैं। सो टिल देन थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज नंबर 4.5।